some important terms regarding projectile. हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चालू है, राइट? अभी हमने देखे कोई चीज फेंकोगे तो ऐसे जाके यहाँ पर आके वापस गिरेंगे. ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, हर पॉइंट पे x y मिलते रहेगा. तो x कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें पता है अगर मैं इसे u वेलोसिटी से भेज रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, और ये एंगल थीटा इसका, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये उसका हो जाएगा u sin थीटा. अब मान लो इधर कोई x, y पॉइंट है, उसका मीनिंग क्या हुआ? x, y पॉइंट का, उसका ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है. अब ये जो x है, ये डिस्टेंस तो उसे मिलेगा, ये कोई पर्टिकुलर टाइम t पे है, मान लो ये पॉइंट. तो ये जो x है, यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है. u cos थीटा यहाँ पर था, हर पॉइंट पे u cos थीटा ही है, यहाँ पर पहुंचने के बाद और यहाँ पहुंचने के बाद भी वो u cos थीटा ही है. तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है, तो x हमें ऐसे मिल जाएगा. और y जो है, y का मूवमेंट ऊपर हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटी, जो कि नीचे लग रही है, -g. उसमें ग्रेविटी भी है -g, और एक u sin थीटा ऊपर वेलोसिटी भी है. तो y क्या हो जाएगा? u sin थीटा, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, t ut होता है, माइनस हाफ gt स्क्वायर एट पर्टिकुलर टाइम t. हमें x y कोऑर्डिनेट ऐसे मिल जाएंगे. हम x और y कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं. आपको ट्रेजेक्ट्री का नाम सुना है? ट्रेजेक्ट्री एक चीज होती है. ठीक है, ट्रेजेक्ट्री में बाद में बताता हूँ, पहले अपन थोड़ी दूसरी चीज देख लेते हैं. तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें फाइंड करना है. सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को यहां से यहां आने में. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, वो हवा में कितनी देर तक हवा में था. तो टाइम ऑफ फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम ये देखेंगे. अगर आप y का डिस्प्लेसमेंट देखो, y का, जो कि u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बता सकते हैं आप? y डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y डायरेक्शन में? हेलो, वो हो गया 0, क्योंकि y इधर था, वापस y 0 हो गया. हाँ, x में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसको हम r रेंज बोलेंगे, वो भी निकालेंगे. तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो ये हो गया u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो अब तो ये t एक कॉमन निकलेगा और यहाँ बच जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ gt इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे तो सही बात है, y 0 ही था स्टार्टिंग पॉइंट पे, और के कौन से t पे वो 0 हुआ, वो ये है. तो आप इसको देख सकते हैं, u sin थीटा 2 ऊपर गया, 2u sin थीटा बाय g. ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लेंगे. ओके, ये स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली कॉपी कर रहे हो ना घर पे नोट्स? यस. पक्का? ठीक है. अब मैक्सिमम हाइट पे आ जाते हैं, कितना मैक्सिमम हाइट गया उसका. तो यहां से देखो ये निकला, ये ऐसे जाके ऐसे आया, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या था ये निकालना है. तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्यों ये फॉर्मूला? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा u sin, वेलोसिटी इज 0. हाँ ये जो था u sin थीटा, वेलोसिटी ये जो है, ये इनिशियल y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल है वो तो सेम ही है, वो तो हर जगह सेम ही है. y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है
वो हमारी जीरो हो जाएंगी। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, और यू वाई डायरेक्शन में हमें माइनस जी लग रहा है, -2g एस की जगह एच, ये कैपिटल एच मान लेते हैं। अब जो ऊपर ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, वी वाई विल बी जीरो। तो हम यू वाई क्या है, यू वाई स्क्वायर बाई इक्वल टू 2gh। अब यू वाई क्या है, वाई के अलॉन्ग क्या है, ये वेलोसिटी है यू साइन थीटा। तो हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh, अच्छा कैपिटल एच। तो एच हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या तो h इक्वल टू जो y के अलॉन्ग है, क्योंकि h में कंट्रीब्यूट सिर्फ y किया है, तो यू वाई वेलोसिटी का कंपोनेंट लेकिन y के अलॉन्ग अपॉन 2g, ये हो जाएगा। समझा? लो ठीक है, कैसा हुआ? हाँ बोलो। ओके, अच्छा हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख लिया था लास्ट लेक्चर में। हाँ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी था, राइट, एट टाइम टी ये बन जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में लिख लिया था। ठीक है, देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक और बात था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे लिख लिया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो भी जा रही है, ऐसी जैसी भी जा रही है टेंजेंशियल रहेंगी, वो हो जाएंगी, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, वो तो चेंज नहीं होगा, आई कैप, प्लस जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हर बार चेंज होता रहेगा, जो कि इनिशियल यू साइन थीटा था, माइनस हाफ जी टी, ये तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूँ, यू माइनस यू प्लस ए टी होता है तो यू माइनस जी टी, ऐसे चेंज हो जाएगा जे कैप। ये हमारा था, ये हमने लिखे थे, राइट। अब क्या है, कोई पर्टिकुलर जगह कोई पर्टिकुलर एंगल अल्फा बना रहा है, मान लो कि रास्ते में हो, वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर एंगल अल्फा बना रही है, पहले उसका था थीटा, अब वो रास्ते में इधर जाके फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो एंगल बना रही है थीटा, अब अल्फा बना रही है, पहले थीटा बना रही थी। रिजल्टेंट वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमने लिख चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन ये अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा, अगर आप इसको ऐसे डायग्राम देखो तो ये अल्फा है वो, तो ये जो लेंथ है ये वी वाई है, उस टाइम की वी वाई, और ये जो है वी एक्स, जो कि इस केस पे ये वी वाई है और ये वी एक्स है। तो आप देख सकते हो टेन अल्फा क्या मिल जाएगा हमें, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। ओके, ये आप इस तरह से आप क्या एंगल बना रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो वेलोसिटी मतलब वो किस एंगल से मूव हो रहा है इस पॉइंट पे, वही वेलोसिटी का रहेगा डायरेक्शन। आप यहाँ से वो एंगल निकाल सकते हो ये फॉर्मूले से। सेकेंड बात, यहाँ पर क्या था, u cos थीटा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वेलोसिटी v हो गई, तो ये हो गया v cos अल्फा। तो हमें पता है थोड़ी देर बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो v cos अल्फा इज स्टिल इक्वल टू u cos थीटा। तो ये भी कभी हम यूज करेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाएंगी v हमें, जो कि u cos थीटा अपॉन, अगर मुझे एंगल पता है तो cos अल्फा। तो ये भी कभी हमें यूज हो जाएंगे, क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे इसे। ठीक है, Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा जब पार्टिकल ऊपर जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा जब पार्टिकल नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेंज, या तो रेंज, पहले तो रेंज निकालें फिर मैक्सिमम पे आते हैं। कितना दूर, ये कितना रहेगा, इसको आर बोल दो,
आपने ऐसे फेंकी प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक, तो ये आर जो ये आर का जो मूवमेंट है इस पार्टिकल का जो एक्स के अलोंग है, ये सिर्फ यू कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। हर जगह वो यू कॉस थीटा है, ये पॉइंट की हर जगह स्पीड यू कॉस थीटा ही है। तो ये जो मूवमेंट है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा टी था, इतने टाइम में यू कॉस थीटा ने कितना आगे लेके गया, वो आर हो जाएगा। तो आर इज नथिंग बट, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने यू कॉस थीटा टी, अब टाइम ऑफ फ्लाइट अभी थोड़ा ऊपर निकाले थे हमने, वो क्या था, यू साइन थीटा अपॉन 2g था। Yeah. तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कॉस कभी भी जिंदगी में साथ में दिखा, साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी दिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैं इसको साइन 2 थीटा बना दूंगी। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे आप, इधर लिख देंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये, यहाँ पर भी आप वही करने वाले हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 लिखने की जगह 1 बन जाएगा, नीचे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 4g, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। सही लिखा हो क्या, देखो कुछ तो गड़बड़ है दया। ये जो 2 है ना, फॉर्मूला मैंने गलत लिखा, ये 2 इधर रहता है, तो मुझे 2 की जरूरत नहीं थी, पहले से 2 था, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, 2 ऑलरेडी था, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये यू स्क्वायर है, एक यू 2 हटा दो, यू साइन थीटा लिख दो, एक यू इसको दे दो यू कॉस थीटा अपॉन जी। आर का एक और फॉर्मूला होता है 2ux, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन जी, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है तो आप आर निकाल सकते, ठीक है। ये अपना हॉरिजॉन्टल रेंज था, हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर जाएगा, लिखना हो गया। Done. ओके, अब इसमें कुछ जनरल बातें, जैसे कि पहली बात, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज मतलब आर क्या था हमारा, अभी हमने लिखे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो है, साइन की कोई भी वैल्यू -1 से बन जाती, तो ये मैक्सिमम कब होगा, यू तो फिक्स है, यू इज फिक्स, ग्रेविटी इज फिक्स, वेरिएबल इज एंगल, एंगल ही वेरिएबल है, अलग अलग एंगल से फेंक सकते हैं आप। तो कौन से एंगल से मैं फेंकूं कि मैक्सिमम रेंज आए, कौन से एंगल से फेंकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन 2 थीटा को इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ आर मैक्स चाहिए मुझे, तो साइन 2 थीटा को मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। लेकिन मैंने एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये कब हो पाएगा, साइन 2 थीटा को जब मैं 1 लूंगा। साइन कौन से एंगल पे 1 होता है, हमें पता है 90 डिग्री पे होता है, तो 2 थीटा शुड इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री से फेंकोगे कोई प्रोजेक्टाइल, तो आपका मैक्सिमम रेंज आएगा, मैक्सिमम रेंज होगा, ओके।
second general result, we get the same range. रेंज हमें सेम मिलती है. We get the same range for two angles, for two complementary angles. Okay, for two angles who are complementary of each other. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है ना? I think they sum up to make 180 degree. वो Oh, that's सप्लीमेंट्री होता है. ये 90 डिग्री. okay. They sum up to make 90. हाँ, एक अल्फा रहेगा तो दूसरा रहेगा 90 माइनस अल्फा, तो इनका सम हो जाएगा. तो इसमें क्या हुआ ना, रेंज सेम रहेगा, दो मैक्सिमम हाइट्स डिफर करेगी, मैक्सिमम हाइट डिफर करेंगी, लेकिन रेंज सेम रहेगा. रेंज सेम मतलब आप 30 एंगल से फेंकोगे तो ये रेंज मिला. आप इसी को 60 एंगल से फेंकोगे तो 60 प्लस 30 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो आपको सेम ही रेंज मिलेगा. आप ये लेंथ ये लाइन सेम होंगी. कैसे? क्योंकि हार का जो फॉर्मूला है वो या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है. ठीक है, बाय जी. अब मैं थीटा को अगर अल्फा ले लूँ, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी हो जाएगा. ठीक है, और अगर मैं थीटा को 90 माइनस अल्फा ले लूँ, मतलब मैंने थीटा अल्फा के लिए चेक किया, अब 90 माइनस अल्फा के लिए देखूंगा, तो साइन 2 इस थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस अल्फा अपॉन जी. तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बाय जी. ठीक है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, साइन 180 को देखता है तो सेम रहता है हॉरिजॉन्टल को, और ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में गया, 180 इधर होता है, 180 माइनस थीटा इधर जाता है, थोड़ा छोटा है. सेकंड क्वाड्रेंट में गया साइन पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ही बन जाएगा, साइन 2 अल्फा बाय जी. ये मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़े थे. तो जब मैंने थीटा को अल्फा पुट किया तो ये मिला, जब मैंने थीटा को इस फॉर्मूले में 90 माइनस अल्फा पुट किया तो भी मुझे यही मिला. तो मतलब रेंज सेम ही मिली मुझे, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकने पे रेंज सेम मिलती है. Yeah. ठीक है, और भी उसमें बहुत बातें. तो अगर हम T1 बाई T2 कर दे, मतलब T1 थीटा इक्वल टू अल्फा है, टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन यू आर थ्रोइंग एंड प्रोजेक्टेड विद एन एंगल अल्फा, या तो आप 90 माइनस अल्फा से भेजो तो मान लो T2 टाइम लग रहा है. अगर आप ये कर लोगे ना तो आपको है ना tan थीटा मिलेगा. कैसे? क्योंकि T का जो फॉर्मूला था वो था 2 साइन थीटा बाई जी. आपका T1 क्या बन जाएगा, 2 साइन, क्योंकि अल्फा से फेंके हो, 2 साइन अल्फा बाय जी, और ये क्या बन जाएगा, 2 यू साइन 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दूसरे में थीटा क्या है, 90 माइनस अल्फा बाय जी. सब कैंसिल हो गया. अब ये हो गया ऊपर का साइन अल्फा, नीचे का साइन 90 को देगा वर्टिकल कॉस अल्फा. याद है ना ये सब? तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू साइन अल्फा. तो ये भी कभी काम में आ जाएगा अपने. हमने अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फेंके तो ये पाऊंगा. सिमिलरली अगर H1 बाई H2, तो H1 बाई H2, तो H का फॉर्मूला क्या था, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही था क्या, बाय 2G ये था. अब थीटा की जगह अल्फा ले लिए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2G. ये हो जाएगा, सब कैंसिल हो रहा है इधर भी. ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 90 माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. तो H1 बाय H2 होता है, ये किस पे फेंके थे आपने, ये हाइट जब थीटा इक्वल टू अल्फा था, और ये H2 कब है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे.
तो h1/h2 हमें मिल जाता है tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपको कभी याद काम में आ जाएगा, कभी 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 आ सकता है। हो गया लिखना, h2 t1/t2। No, actually, I had a doubt there only. हाँ In the first step, हाँ बोलो। like 2u sine 90 minus alpha, how did it become cos alpha? अब यार ये ऐसा डाउट मत पूछो। ये अरे वाह, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था ये सब। भूल गए। वही ना, आप उसको टेस्ट के लिए पढ़े नहीं, आपने टेस्ट नहीं दिया ना तो आप भूल ही जाओगे। टेस्ट जब होता है तो बच्चा पढ़ता है। ये याद है ये सब? यही था, याद आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। ओ हाँ, तो तुम अभी है ना, अभी सीरियस हो जाओ प्लीज, भूल जा रहे हो चीजें। मैथमेटिकल टूल का पहले टेस्ट दो, फिर काइनेमेटिक्स का टेस्ट दो। 2 चैप्टर हो गए, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उस पर एकदम थोरोली टेस्ट और प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रॉपर नहीं हुआ उसको, सिर्फ आपने पढ़ लिया है इसको, और वो धीरे धीरे भूल जाओगे। अभी हर लेक्चर में मैं मतलब पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा थोरोली। या अच्छा, अभी हम लोग एक थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ये ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, ये ओ है मान लो, ये ए तक पहुंच गया मान लो। तो पहले यहाँ पर वो आया, मैक्सिमम हाइट पे जब आया तो पी ए, तो ओ से पी और पी टू ए, ये हो गया। तो ये बीच में हो गया। तो अगर मैं मान लूँ कि ओ से पी आने में इसको टाइम टी वन लगा और इधर आने को टाइम टी टू लगा, तो बेसिकली टी वन प्लस टी टू इज द टोटल हाइट, है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी वन, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, हमें तो पता ही है टोटल टाइम फ्लाइट क्या है, यू टू यू साइन थीटा बाय जी। तो कभी कभी है ना, यू साइन थीटा विच इज यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, राइट। तो आप इसको जी टी वन प्लस टी टू बाई टू भी लिख सकते हो। ये सब क्वेश्चन में कभी ना कभी काम में आ सकता है ये बातें, और इसे बहुत जगह लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कि हम अगर इसी की मदद से, आप टी वन टी टू आपको दिया है ना, ये हाइट मान लो ये एच है, ये कैपिटल एच है, तो ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको और इसको सॉल्व करोगे ना आप, ये यू साइन थीटा है, तो सॉल्व ऑफ करना लंबा काम है, तो आप ये मिलेगा आपको एच इक्वल टू जी टी वन टी टू बाई टू। मतलब ये फॉर्मूला कभी काम में आ गया। तो टी वन टी टू क्या है, टी वन क्या है, ओ से पी में जाने में टाइम कितना लगा और पी से ए में जाने में कितना टाइम लगा, टी वन टी टू है। तो ये कभी काम में आ सकता है, इसको कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वेशन टू और ये इक्वेशन वन को सॉल्व करने पे ही आता है। अब ट्राई कर सकते हो। तो भैया ठीक है, कल हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज़ों के फॉर्मूले, बस इनकी प्रैक्टिस करनी रह गई थी। तो हमें बॉडी इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इधर एक और चीज़ लिखिए, एट एन एंगल, वो लिखा नहीं है, फाइंड लिख दिया डायरेक्ट। एट एन एंगल, एंगल भी दिया है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। दो इंफॉर्मेशन गिवन है,
37 डिग्री से फेंके आपने तो ऐसे जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। तो 3 चीज़ें निकालनी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए, मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट जा रहा है, रेंज कितनी दूर तक जा रहा है, और पोजीशन वेक्टर एट अ पॉइंट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये सब निकालना है। तो बेसिकली गिवन क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमें 2 चीज़ें। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ये नीट में ऐसी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस्ड जनरली, और जेई में थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। आपको याद है अगर तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 इंटू u इज नथिंग बट 10 साइन 37, क्योंकि थीटा एंड u इज गिवन, बाय g इज 10, तो ये 10 कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू 2 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6/5 1.2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट का भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u आपने को दिया है 10, साइन स्क्वायर थीटा दिया है 37 डिग्री अपॉन 2 इंटू 10, 10 कैंसिल हो गया, 5 साइन 37 याद है ना आपको, साइन 37 याद रखो, नहीं याद है तो अगर 3/5 होता है। उसी से cos 37 भी निकाल सकते हो, ये cos 37 को अलग से याद रखो, 4/5 होता है। और tan 37 3/4, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आपको याद रखना होगा। आप नोट्स बना रहे हो क्या, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? तो अभी रेंज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो हमें u पता है 10 है, साइन 2 थीटा तो लिखने की जगह आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो अपॉन g। तो u स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इंटू 2 साइन 37 कॉस 37 अपॉन g इज 10। तो अभी हमने ये 20 हो गया, 37 होता है 5 4/5। ठीक है, जो भी वैल्यू आ गई 240 नहीं आ रहा है, 16 3 48/5 ये आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में जो रहेगा r वेक्टर अगर बोले तो वो xi कैप प्लस yj कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ये d हमारा xi कैप प्लस yj कैप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पोजीशन वेक्टर होता है r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, ये ऐसे जा रहा है, एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो इधर पहुंच गया, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये r वेक्टर, ये x होगा और ये y होगा। तो x कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि x हो रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो कि होती है u cos थीटा, और जो हर मूवमेंट पे सेम होती है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल सकते हो, 10 cos 37। हाँ, u cos थीटा इंटू टाइम। तो x विल बी इक्वल टू 10 cos 37 इंटू 1, तो 10 4/5 8, x मिल गया। अब y बोल सकते हो आप, y क्या रहेगा,
U sin theta minus करेक्ट, यू साइन थीटा माइनस G हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, परफेक्ट। हाँ, यहाँ टी भी था, तो अब पुट कर देंगे हम 10 साइन थीटा इज 3/5 इंटू टी इज 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 6 - 5 इक्वल्स टू 1। पोजिशन वेक्टर हमें मिल जाएगा, एक्स वेक्टर इनकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे। एक्स हमें क्या मिला 8 और 1 जे कैप, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड पूछे, मतलब पूछेंगे मैग्नीट्यूड के बिना, सिर्फ इतना ही पूछेंगे लेंथ कितनी है, ये एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ से यहाँ, ये लेंथ हुई है, तो ये पूछेंगे तो कैसे का निकालोगे आप, टी इक्वल टू 1 पे इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अगर कोई पूछ ले आपको तो कैसे निकालोगे आप, इसका मॉड ले लूंगे क्योंकि आर वेक्टर है ये, अब मॉड आर ले लूंगे तो रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये कॉर्ड, ये लेंथ, वो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। आवाज क्यों चली जा रही पता नहीं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड, सबकी स्पीड वी है, कई इधर अलग अलग बुलेट पे सेम स्पीड में हम शूटिंग कर रहे हैं बुलेट्स की। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट्स विद स्पीड, मैक्सिमम एरिया पूछा है, मतलब ये आपका वो 45 degrees. हाँ, मैक्सिमम एरिया 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या देगा अपने को, मैक्सिमम रेंज, Longest range. लॉन्गेस्ट रेंज दे देगा। तो हमें पता ही है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो राइट है वो 45 डिग्री राइट है। ये वी स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी, तो 45 डिग्री का क्या होता है कि साइन मैक्सिमम हो जाता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 विच इज़ 1, तो वी स्क्वायर बाई जी दिस वुड बी आर मैक्स। तो अगर आर मैक्स रहेगा तो हमें मैक्सिमम एरिया भी मिलेगा क्योंकि जितना ये लंबा जाएगा। ठीक है, इससे आंसर आ सकता है स्प्रेड है, ये स्प्रेड। आते मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे क्या? हम्म, Yeah, I understood. हाँ, तो क्या करेंगे बताओ, Area find करो. वापस पढ़ो क्वेश्चन, कौन सा एरिया निकालना है? Okay, so all bullets का spread direct. हाँ, तो ये बुलेट्स कहीं इधर जा रही है, कि पीछे आ रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, तो एक एरिया सर्कल एरिया बन जाएगा जहाँ बीच में है, समझाइए, Yeah. हर डायरेक्शन में। तो हमारा जो एरिया है जिसमें वो पूरे बुलेट्स, मतलब वो एरिया मिल जाएगा जहाँ वो जा रही है बुलेट्स, 3D में एरिया ऑफ बुलेट स्प्रेड हो जाएगा, सर्कल जैसे बिहेव करेगा, जिसका जिसका रेडियस, ये हमारा रेंज रहेगा, कितनी दूर जा रही है, कितनी दूर जा रही है, तो ये एक सर्कल, ये इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मैक्स स्क्वायर, अगर मैक्सिमम चाहिए तो हमें, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आंसर वुड बी पाई वी रेज़ टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर है? Yeah.
आप कहाँ बैठे हो, हॉल में बैठे हो क्या? नहीं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। ये अच्छा सवाल है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। कितने टाइम बाद उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो जाएगा? इनिशियल इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। कोई पर्टिकुलर हर लाइन पे इंक्लिनेशन चेंज हुआ तो ये थोड़ा कम हो गया, मान लो इधर 30 हो गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा इंक्लिनेशन। हर पॉइंट पे इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से टाइम पे 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये पॉइंट वो है जहां पर 30 हो गया एज पर डायग्राम। तो यहां पर वो कौन से टाइम पे पहुंचा है? क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, ये v है, ये vx है, और ये vy है। हमने इसका लिखे थे, अगर ये एंगल अल्फा है मान लो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो tan अल्फा आप देख सकते हो, ये अगर v है तो ये vx हो जाएगा, ये vy हो जाएगा, और ये vx हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो मैंने इसी को रीएडजस्ट करके लिख दिया बस, इसको इधर सरका दिया, ये वी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा tan अल्फा विल बी इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, ये हमें मिलेगा। अब हमें बोल दिया है कि अल्फा क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो वेलोसिटी निकालेंगे पहले हम। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास अभी फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी लिखा था नोट्स में, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan अल्फा, अल्फा इज 30 डिग्री, ये तो मिल गया। अब वी वाई बाई जो है वो पहले यू साइन 60 थे, y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी यू साइन 60, आफ्टर टाइम t वो वेलोसिटी बन जाएगा v इक्वल टू यू माइनस 80 के फॉर्मूले से, v प्लस 80 के u प्लस 80 के फॉर्मूले से u साइन 60 माइनस जी टी आफ्टर टाइम t। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाली, वो आफ्टर टाइम t भी u cos 30 रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पर ये जो वी एक्स है वो यू एक्स ही रहेगा, विच इज नथिंग बट यू कॉस 60 डिग्री। तो बस अब यहाँ पर हमें सब चीज नोन है, टेन 30 हमें पता है, 1/√3 होता है। यू यू इज इनिशियल वेलोसिटी 100 एज पर क्वेश्चन। साइन 60 इज √3/2, जी को 10 ले लेते अपॉन टी। यू इज 100, कॉस 60 इज 1/2, 50। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएंगी। क्वेश्चन साइड में लिख लिया। टी इधर गया,
50 माइनस 150 माइनस 100। ठीक है, आंसर टाइम इज 10/√3। ये आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ फातिमा, समझ में आई? हाँ, ठीक है, ये कर सकते हो खुद से। let me read it. ट्राई करो। तो सही आपने पहचाने कि u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप होता है, यू वाई जे कैप होता है। तो यू एक्स इज 5 एंड यू वाई इज 10। तो यू एक्स ये मिल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा। थीटा पूछता तो भी निकाल पाते हम लोग, क्योंकि ऐसे सिंपल सोचते आप तो u कॉस थीटा अगर पूछता थीटा तो हमें वो भी निकाल पाते, u कॉस थीटा u साइन थीटा, यू एक्स की जगह u कॉस थीटा, यू वाई की जगह u साइन थीटा, क्योंकि यही होते। इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दोगे तो भी आपको थीटा मिल जाएगा, u कैंसिल होके tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू समथिंग थीटा मिल जाएगा। ठीक है, उसने पूछा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो ये 2u साइन थीटा बाई जी होता है फॉर्मूला, विच इज नथिंग बट 2ux बाई जी। अब ux हमें पता है 2 इंटू 5/10 इज 1। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी बाई 2g। सही लिख रहा हूँ मैं? साइन 2 थीटा होता है, साइन स्क्वायर नहीं होता है ना, साइन 2 थीटा, हाँ ये होता है। तो ये फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है देखो। एक u उसको दे दिए, पहले तो क्या करें, u स्क्वायर इसको लिख दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। u की वैल्यू हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर ही रहता हो, स्क्वायर ही होता है। ठीक है, u साइन थीटा होल स्क्वायर ले लो अपॉन 2g। तो ये क्या हो गया, u साइन थीटा इज ux, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ux इज नथिंग बट 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो आंसर 25/2 12.5। हाँ, रेंज का फॉर्मूला लिख रहा था मैं, रेंज का फॉर्मूला था होता है u साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब रेंज में u स्क्वायर होता है कि u होता है? रेंज में u स्क्वायर होता है, तो ये u स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक u इसको दे देंगे 2u साइन थीटा और 2u कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज का we फॉर्मूला know होता the है, value of u ना। अच्छा आपने u निकाल ली हो ना, तो हाँ आप कर सकते हो, इसे कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन ये सब फॉर्मूले ux और uy पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें ux uy डायरेक्ट मिला है, तो हम कन्वर्जन करके फटाफट कर सकते हैं। आप चाहो तो u की वैल्यू, आपने u की वैल्यू कैसे निकाले बताओ? स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर एंड ऐड, राइट है। स्क्वायर ऐड एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड ऐड ना, स्क्वायर किए होंगे और ऐड कर दिए होंगे, या u cos थीटा का स्क्वायर किए होंगे, राइट है, मेथड आपका सही है। तो इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस कर u स्क्वायर कॉमन निकल के 1 हो जाएगा और ये आपको वैल्यू मिल जाएंगी, राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये एक्स्ट्रा मेहनत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं, और टाइम बहुत कम होता है। ये सब फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ux बन गया, आपको ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब
इसको हमने यू साइन थीटा, ये भी यू एक्स ही होता है। साइन टू थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा, एक यू स्क्वायर था, एक यू साइन थीटा को दे दिए, एक यू कॉस थीटा को दे दिए, यू एक्स यू वाई बन गए, सब हमारे पास गिवन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट। Yeah, done. इसको रीड करो। A particle is projected with a speed u at an angle theta with horizontal. Find the average velocity of projectile for the period during which it crosses half of its maximum height. अच्छा, half of its maximum height. क्वेश्चन का मीनिंग, ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, कहीं तो भी वो हाफ, ये अगर एच है तो h/2 जब वो क्रॉस कर रहा है, दो जगह क्रॉस करेंगे वो, ठीक है, पहले वाला ले रहे हैं हम। तो हमें फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज वेलोसिटी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट क्रॉसेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो मतलब ये रूट लेना पड़ेगा शायद, यहां से लेके यहां तक का, राइट। दो बार वो हाफ क्रॉस कर रहा है ना, तो ये मुझे बता एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Total distance traveled upon the time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है तो ठीक है। अब एवरेज आपको निकालना है यहां से यहां तक के लिए, तो थोड़ा दिखने में तो लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर मान लो कुछ उसका वी वाई कंपोनेंट है और यहां पर वी एक्स है। अब मुझे बताओ, यहां पर सेम वेलोसिटी रहेंगी इसकी, सिर्फ वी एक्स इधर जाएगा। अब ये पॉइंट पे मान लो ये v1 था, v1 ले लो इसको, चलो v1 x, ये v1 y, v1 x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये v2 हो गया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 x है और वर्टिकल कंपोनेंट v2 y है। ये बात समझ में आ रही है? Yes. अब मुझे बताओ कि v2y और v1y में क्या रिलेशन कुछ दिख रहा है आपको, या इस पॉइंट पे, क्योंकि सिमेट्री की वजह से हम ये कह सकते हैं कि v1y इज इक्वल टू माइनस v2y, दोनों सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि v1x इज इक्वल टू v2x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती है, कहीं भी जाए, यहां भी पहुंच गया तो चेंज नहीं हुई, जो यहां थी यहां भी वही थी, यहां भी वही, हर पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेविटी उस पर असर नहीं कर रही है। तो v1x इक्वल टू v2x इज इक्वल टू हमारा जो इनिशियल था u cos थीटा, ये तो वैसे के रह गया। और इसका वेलोसिटी देखो तो ये मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें y के अलोंग, y कंपोनेंट तो जीरो है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो तो आपका इस पॉइंट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो y के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही हुआ ना, समझ रहे आप? ये पॉइंट से बड़े 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 कम हो गया, यहाँ पर यहां से यही पहुंच गए आप, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया, अपॉन कुछ भी टाइम लगाओ जीरो मिला। या तो हम ये सोच सकते कि यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वही वेलोसिटी मिली लेकिन माइनस होगी, तो ऐड करके जीरो हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये बेटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। सेकंड बात, जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा हमें, उसमें y का कंपोनेंट जीरो है,
तो हमें x का जो कंपोनेंट मिलेगा वही हमारा आंसर रहेगा, और वो पूरे पूरे सफर में वो कांस्टेंट था, तो एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा x के अलोंग, क्योंकि हर पॉइंट पे वो सेम थी एवरेज वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x, हर बार सेम थी, तो वही रहेंगी। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा ही है, क्योंकि y का कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो u cos थीटा ही है। अगर मैं डायरेक्शन देना चाहूँ तो आई कैप लिख दूंगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नीट्यूड पूछा है तो u cos थीटा। समझाइए। Yeah.